हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को कंप्लीट कर लिया था। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर आपको पता ही है हमारा कौन सा शुरू हो रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब करते हैं शुरू क्वेश्चन 5 को। तो क्या है क्वेश्चन 5 में? क्वेश्चन 5 है शोभा's mother's present age is 6 times the शोभा's present age। कोई शोभाज है, ठीक है, तो उसकी मदर की एज बताई हुई है, उसकी एज की 6 टाइम है, ठीक है, प्रेजेंट एज की। तो शोभा's एज 5 years फ्रॉम नाउ। अब बोलता है कि जो शोभा है उसकी 5 साल के बाद कितनी एज होगी। नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। उसकी मदर की प्रेजेंट एज की, मतलब जो हम लेट करेंगे उसकी 1/3 हो जाएगी शोभा की एज आफ्टर 5 years। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो मतलब देयर आ गया, तो मतलब हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज को बताना है। तो अब जो चीज़ बतानी है भाई हम उसी को लेट करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था, शोभास मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोभास प्रेजेंट एज। हमें तो शोभास प्रेजेंट एज भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम इसी को लेट करेंगे। तो लेट में क्या लिखेंगे, लेट शोभास प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। शोभोज मतलब शोभोज है, शोभास भी नहीं है, शोभोज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। तो अगर इनकी एक्स ईयर है तो मदर की कितनी हो जाएगी, 6 टाइम्स बोला हुआ है तो 6 गुना। तो मैं लिखूंगा एंड शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज, तो वो कितनी हो जाएगी 6 इंटू एक्स, तो 6x ईयर्स। इतना क्लियर हुआ? चलो ठीक है, करते हैं आगे। अब क्या था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुरू हो गया हमारा। इतना करने के बाद शोभा एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या है भाई क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में था शोभास एज 5 years फ्रॉम नाउ। तो शोभास की एज कितनी थी, x, तो 5 साल के बाद कितनी होगी, तो हो जाएगी x + 5, यही होगी ना, ठीक है। तो शोभास एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3, यानी 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो मदर्स की प्रेजेंट एज कितनी थी, 6x, ठीक है। तो 6x यानी इसकी कितनी हो जाएगी, 1/3, तो यानी इक्वल टू हो जाएगी वो 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, ठीक है। तो अब क्या करना है आगे, देखो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है बस। तो कट कर दो इसको, देखो 3 1 = 1, 3 2 = 6, तो 2 इंटू एक्स बचेगा। तो ये हो गया x + 5 इक्वल टू 2 इंटू 2x इंटू 1, तो ये हो गया मेरे पास 2x। अब मैंने आपको बोला था सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए x वाली टर्म्स को एक साइड, तो वही चीज़ इधर मैं x को इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, या आप इधर ले आओ, एक ही बात है। तो मेरा हो जाएगा x - 2x, क्योंकि ये इक्वालिटी के इधर आके माइनस का होगा, ये +5 है, ये इक्वालिटी के उधर जाएगा तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। x में से 2x को माइनस करना है, तो माइनस का x और इक्वल टू माइनस का 5, अरे ठीक है। तो माइनस से माइनस कटा, तो ये हो गया x = 5, ठीक, 5 आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, 5, तो x की वैल्यू आई है, तो मतलब ये हमारे पास शोभा की प्रेजेंट एज आ गई। हमें तो देयर प्रेजेंट एज मतलब दोनों की बतानी थी, तो मतलब ये आ जाएगी शोभा की। तो मदर की कैसे आएगी, जब मैं 6 को x यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी मदर की आ जाएगी। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, हेंस शोभा's present age is 5 years and
शोभास मदर्स प्रेजेंट एज, तो वो कितनी होगी 6 इंटू एक्स, तो 6 इंटू 5 तो इक्वल टू 30 ईयर्स। क्लियर? क्लियर है? देखो बहुत ही आसान हुआ, बस हमें यही पूछा था कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमने मान ली शोभा की एज मान ली पहले, फिर उसकी मदर की बोल दी, वो रिलेशन उसने बताया हुआ था कि उसकी एज की वो 6 टाइम है, तो उसके मानने के बाद हमने ये लिख दिया एक्स और 6x। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोलता था कि 5 ईयर के बाद कि शोभा की जो एज है यानी एक्स की उसकी आज की एज में प्रेजेंट एज में 5 को ऐड कर दिया तो वो हो जाएगी कितनी 1/3 ऑफ इज मदर्स प्रेजेंट एज, तो 1/3 कर दिया उसकी मदर की प्रेजेंट एज का, तो ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लिया, 5 वैल्यू आ गई, तो x हमने 5 शोभा की प्रेजेंट एज को 5 लेट किया था, तो ये हमारी 5 आ गई, तो मदर की कितनी थी 6x, तो 6 इंटू 5 हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, वो हमारे पास आ गया 30 ईयर्स। क्लियर? चलो ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब एक रेक्टेंगल है, रिजर्व फॉर अ स्कूल इन द मोहाली विलेज, तो मोहाली विलेज में वो किसके लिए रिजर्व किया गया है, एक स्कूल के लिए। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4, तो जो उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो कितना है 11:4 है। तो मैंने आपको बोला था जब भी चीज़ रेशियो में दी होती है तो हम उसका मतलब क्या होता है कि वो 11 और 4 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक को 11x मान लेंगे और एक को 4x। मान लो ये अपने पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो मतलब ये वाली साइड इसकी 11x हो गई क्योंकि लेंथ ऑलवेज बड़ी होती है हमारे पास, और ये वाली चीज़ इसकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ये लंबाई 11x और जो चौड़ाई है वो इसकी 4x हो जाएगी। तो उसके बाद तो क्या बोलता है, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, क्या रहा है 100 पर मीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर पे 100 रुपीज़ खर्च आ रहा है, 100 पर मीटर, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट 75,000, तो उसको बनाने में मतलब क्या होगा, हमारे टोटल कितना खर्च लगेंगे इस प्लॉट को 75,000 उसको प्रिपेयर करने में, और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 100, तो अगर मैं 75,000 यानी टोटल कॉस्ट को 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास इस प्लॉट का पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, इस प्लॉट का पेरीमीटर आ जाएगा। तो उसने क्या बोला है, टू फेंस द प्लॉट, तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो उस प्लॉट की हमें क्या बतानी है, डायमेंशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे, लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दी प्लॉट कितनी कितनी, ये 11 और 4 का रेशियो दिया हुआ था ना, तो प्लॉट बी 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। इतना चीज़ समझ आ गई होगी इतनी चीज़, तो चलो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बोला, उन्होंने बोला डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन बताने का मतलब है मुझे लेंथ बतानी है और ब्रेथ बतानी है। लेंथ मुझे 11x में दी हुई है, ब्रेथ मुझे 4x में है, तो मुझे मतलब पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर x को 11 से और एक बारी फिर 4 से कर दूंगा, तो उससे लेंथ और ब्रेथ मेरी यानी ये डायमेंशन आ जाएंगी। डायमेंशन का मतलब यही है कि मुझे लेंथ और ब्रेथ को बताना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो मुझे इसका पेरीमीटर नहीं पता, और पेरीमीटर के लिए मुझे मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इस पूरे प्लॉट को बनाने का जो खर्च है वो 75,000 है। ठीक है, और 1 मीटर का अगर मैं इसका 1 मीटर पे मतलब वो करूँ, यहाँ क्या था रिजर्व, और इस पे मतलब क्या करना था हमें, पर मीटर पंचायत, विलेज पंचायत के लिए फेंसिंग करनी थी, मतलब इसके चारों तरफ मतलब एक वायर लगानी थी इस पे लाइन पे, मतलब पूरे एरिया पे, तो उसका टोटल खर्च था, और 1 मीटर का खर्च 100 है, तो इसको मैं कट कर दूंगा, तो मेरे पास जो 750 आ जाएगा वो इसका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या निकाल लूँगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे निकाल लूँगा पेरीमीटर ऑफ दी प्लॉट, तो वो कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कितना 1 मीटर कॉस्ट, तो ये कट गया, तो ये मेरे पास 750 मीटर, तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया, ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर निकालने के बाद बस आगे क्वेश्चन कर दो। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें पता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + D, यही होता है।
तो L कितना है मेरे पास 11x और B कितना है 4x, तो मैं इसकी जगह ये रख दूंगा। तो ये पैरामीटर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो ये पैरामीटर की बच्चों वैल्यू मेरी किसके बराबर आ जाएगी 750 के। ठीक है, तो अभी देखो हम क्या करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब ये प्लस ये, यानी ये हो गया मेरा पैरामीटर, और इक्वल टू किसके आना चाहिए 750 के। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 11 और 4x 15x, 15 टू ज़ा 30x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। कितनी आ गई बच्चों 25। पर ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो डायमेंशन बतानी थी। मैंने आपको बोला था कि पहले x आएगा, तो ये x मेरे पास 25 आ गया। इस 25 को मैं एक बारी 11 इंटू 25 करूँगा और एक बारी 44 इंटू 25 करूँगा, तो उससे मेरी लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ हैंस क्या दी लेंथ ऑफ प्लॉट, तो कितनी होगी 25 और मल्टीप्लाई में क्या, मल्टीप्लाई में 11, तो मतलब 11 इंटू 25। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेना। देखो 25 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 11, मैं सीधा कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो शॉर्टकट, मतलब आप देख लेना। 11 को 5 से करूँगा, 11 5 ज़ा 55 होता है, कैरी 5 आएगा। 11 2 ज़ा 22 होता है और 5 में ऐड करूँगा तो 27, तो 275 मीटर तो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अब मैं लिखूँगा एंड दी ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज़, कितनी थी बच्चों 4x, तो 4 इंटू 25, 4 को 25 से करेंगे 100 मीटर। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों की दोनों डायमेंशन आ गई, मतलब लेंथ निकल के आ गई 11 इंटू 25 275, तो ऐसे ही मेरी ब्रेथ आ गई 4 इंटू 25 100 मीटर। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस अब हम करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।